भारत का हर एक किला अपनी अलग कहानी बयां करता है। इन किलों को भारत की शान भी कहा जाता है, लेकिन इनसे जुड़ी ऐसी रहस्यमयी बातें भी हैं जो लोगों को चौंका देती हैं। आज हम बात करेंगे भारत के 10 ऐसे ही किलों के बारे में। गढ़कुंदार किला। यूं तो हम कई भूतिया जगह के बारे में सुनते हैं, लेकिन ये किला काफी अलग है। 5 मंजिला किले की बनावट काफी बेहतरीन है, जिसमें 3 मंजिलों को जमीन के ऊपर बनाया गया है और 2 को जमीन के नीचे। कहा जाता है कि इस किले को दुश्मनों को चकमा देने के लिए बनाया गया था। दूर से देखने पर आपको लगेगा कि किला एकदम आंखों के सामने है, पर जैसे जैसे हम किले के पास जाते हैं ये किला हमसे दूर होता जाता है। लेकिन कुछ साल पहले यहाँ ऐसी घटना हुई थी कि भारत सरकार को भी किले के बहुत से दरवाजों पर ताला लगाना पड़ा था। असल में किले के पास में ही एक गांव में एक बारात आकर ठहरी थी, जिसमें लगभग 50 बाराती इस किले के अंदर गलती से घूमने चले आए और अंडरग्राउंड वाली 2 मंजिलों में चले गए। और ये वो आखिरी रात थी जब कोई इन 2 मंजिलों के अंदर गया था। गांव वालों ने उन बारातियों को बहुत ढूंढा, लेकिन उनमें से एक भी बाराती नहीं मिला। जिसके बाद जब ये बात सरकार तक पहुंची, तब इस किले के कई हिस्सों पर ताला लगा दिया गया। इस किले की जो जानकारी नहीं रखता वो यहाँ जाने पर अपना रास्ता ही भूल जाता है। यहाँ इतना अंधेरा रहता है कि दिन में भी कुछ दिखाई नहीं देता। कहा जाता है कि इस किले में एक बेशकीमती खजाना छुपा कर रखा हुआ है, जिसे ढूंढने के चक्कर में बहुत से लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। ये किला मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इस किले के बारे में कहा जाता है जहाँ शासन कर रहे राजा ने खुद ही अपनी रानी का सिर काट दिया था। इसके पीछे की कहानी बहुत ही हैरान करने वाली है। किले का नाम है राय सिंह किला। इस किले का निर्माण 1200 ईस्वी में एक पहाड़ी की चोटी पर कराया गया था। किले का इतिहास बताता है कि इस किले पर जीत हासिल करना बहुत ही मुश्किल था। 4 महीने की घेराबंदी के बाद भी दुश्मन इस किले को जीत नहीं पाते थे। जब इस किले पर आक्रमण हुआ था, तब यहाँ राजा पूरनमल का शासन था। जब उन्हें पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने अपनी पत्नी रानी रत्नावली को दुश्मनों से बचाने के लिए उनका सिर खुद ही काट दिया था। साथ ही रायसिंह किले से जुड़ी एक और रहस्यमयी कहानी ये भी है कि यहाँ के राजा के पास एक ऐसा पत्थर था जो लोहे को भी सोना बना सकता था। इस रहस्यमयी पत्थर के लिए बहुत से युद्ध भी हुए, लेकिन जब राजा हारे तो उन्होंने इस पत्थर को एक तालाब में फेंक दिया। बाद में बहुत से लोगों ने इसे खोजने की कोशिश करी, लेकिन ये किसी को न मिला। कहा जाता है कि इस पत्थर की निगरानी एक जिन खुद करता है। सुजानपुर किला। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक ऐसा किला है जिसे काफी रहस्यमयी माना जाता है। लोगों का कहना है कि किले के किसी स्थान पर अरबों रुपए का खजाना छुपा हुआ है, जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ सका। इस किले को सुजानपुर किले के नाम से जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि खजाना होने के कारण किले को खजांची किला भी बोलते हैं। इस किले को कटोच वंश के राजा अभय चंद ने 260 साल पहले 1758 में बनवाया था। इस पर राजा संसार चंद ने शासन किया और इन्हीं का अरबों का खजाना यहाँ पर दबा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि किले के किसी गुप्त स्थान पर 5 किलोमीटर लंबी सुरंग है, लेकिन इस सुरंग के आखिरी छोर पर कोई नहीं पहुँच सका। ये इतनी संकरी, अंधेरे से भरी और पतली सुरंग है कि कोई भी व्यक्ति 100 मीटर से ऊपर जा ही नहीं पाता। पास के लोगों का कहना है कि रात 10 बजे के बाद किले से आवाजें भी सुनाई देती हैं। उनका मानना है कि खजाने की सुरक्षा रूहानी ताकतें करती हैं, इसीलिए इसका कोई पक्का सबूत किसी के पास नहीं। कहा जाता है कि राजा संसार इस किले में जीते हुए और लूटे हुए खजानों को छुपा कर रखते थे, इसीलिए सुरंग का निर्माण कराया, जिसका अंत खजाने के दरवाजे पर होता है। अंग्रेजों ने, मुगलों ने और गांव के भी लोगों ने खजाने को ढूंढने की कई नाकाम कोशिशें करी। कई लोग सुरंग में भी जा चुके हैं, लेकिन माना जाता है कि खजाने के रहस्य का अंत राजा संसार की मृत्यु के साथ ही दफन हो गया था। भानगढ़ का किला। राजस्थान। दोस्तों, ये वो किला है जिसे पुरातात्विक वैज्ञानिकों ने भी सामान्य नहीं माना। तभी तो भानगढ़ किले के चारों ओर दीवारों पर बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त के बाद
कोई भी इस किले में नहीं रुकेगा। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि सैकड़ों साल पहले इस किले में रत्नावती नाम की एक रानी रहती थी, जिस पर एक तांत्रिक की गंदी नजर थी। एक बार रानी ने अपने बालों के लिए तेल मंगवाया पास के ही बाजार से, जिसे एक दासी लेकर आई, लेकिन तांत्रिक ने उस दासी को पहचान लिया और तेल पर तंत्र मंत्र कर दिया कि जो भी इस तेल के संपर्क में आएगा वो सीधा तांत्रिक के पास चला आएगा। जब रानी ने ये तेल देखा तो वो तुरंत समझ गई ये तेल मंत्रित है। फिर रानी ने दासी को तेल एक चट्टान पर गिराने के लिए कहा, जिसके बाद वो चट्टान सीधा तांत्रिक के ऊपर जाकर गिरी। लेकिन मरने से पहले उसने बोला पूरा नगर नष्ट हो जाएगा और इस किले में कोई भी नहीं बचेगा। तभी रानी ने पूरा किला खाली करवाया, तब से यह वीरान पड़ा है। शेरशाह सूरी किला, ये किला मौजूद है बिहार राज्य के रोहतास जिले में। इस किले को बनवाया था अफगानी शासक शेरशाह सूरी ने। किले में सैकड़ों सुरंगें और तहखाने हैं, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। तैमूर की पहाड़ी पर बने इस किले की संरचना दूसरे किलों से एकदम अलग है। इस किले को इस तरह बनाया गया है कि बाहर से इसे कोई भी नहीं देख सकता। ये किला तीनों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, जबकि एक तरफ दुर्गावती नदी बहती है। किले के अंदर जाने का एकमात्र रास्ता सुरंग है। कहा जाता है कि अगर ये सुरंग बंद हो गई तब इस किले को कोई नहीं देख पाएगा। यहाँ बनाए गए सिलौस इतने ज्यादा बड़े हैं कि इनमें 10,000 लोग समा सकते हैं। किले को बनवाया था शेरशाह सूरी ने अपने दुश्मनों से बचने के लिए। वो अपने परिवार और सैनिकों के साथ यहाँ रहता था। इस किले को ऐसा बनाया गया था कि शेरशाह सूरी अपने दुश्मनों को 10 किलोमीटर दूर से ही आता हुआ देख लेता था। कहा जाता है कि मुगलों ने इस किले में शेरशाह सूरी और हजारों सैनिकों को मार दिया था। किले का निर्माण 1540 से 1545 के बीच हुआ। यहाँ सैकड़ों सुरंगें बनाई गईं ताकि दुश्मन अगर किले में घुस भी गए तो इन सुरंगों से भागा जा सके। और इन सुरंगों के बारे में केवल शेरशाह सूरी और उसके कुछ भरोसेमंद साथियों को ही पता था। किले से एक सुरंग रोहतासगढ़ तक जाती है, जिसके बारे में सबको पता है, लेकिन बाकी सुरंगें कहाँ हैं ये कोई नहीं जानता। कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने कीमती खजाना भी यहीं छुपा कर रखा था, लेकिन मिला आज तक किसी को नहीं। चित्तौड़गढ़ किला, ये किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। इस जिले में भारत के ऐतिहासिक और सुंदर किले आपको देखने को मिलेंगे। उन्हीं में से एक है चित्तौड़गढ़ का किला। ये किला बैराज नदी के किनारे जमीन से लगभग 500 फुट ऊंचाई की एक पहाड़ी पर बना है। इसे पानी का भी किला कहते हैं, क्योंकि यहाँ पानी की 84 जगह देखने को मिलती हैं। इस किले में 7 दरवाजे हैं, जिनके नाम हिंदू देवताओं के नाम पर पड़े हैं। प्रथम प्रवेश द्वार पैदल पोल के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जौली पोल, लक्ष्मण पोल और अंत में राम पोल है, जो 1459 में बनवाया गया था। सोनार किला, राजस्थान में पहाड़ी दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग और रेगिस्तान दुर्ग के शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। जैसलमेर के किले को रेगिस्तानी दुर्ग कहा जाता है। रेगिस्तान में मौजूद ये दुनिया के सबसे बड़े किलों में से एक है। इसे बनवाया था रावल जायसवाल राजा ने 1156 में। सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ती है तो सोने की तरह ये किला चमक उठता है, इसीलिए इसे गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं।